नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 840वां भाग। पहली दो है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है। एका पत्नीने पतीकडे तक्रार केली, आत्ता फोनवर तुम्ही मित्रांना का सांगितलं की माझ्यामुळे तुम्हाला ट्रिपला यायला नाही जमलं? अगं पण त्या क्षणी मला सुचलं तेच मी सांगितलं आणि मी खोटं सांगितलं का? पण सांगायची एक पद्धत असते. असं का नाही सांगितलं? मला बायको मुलं आहेत, माझ्यावर त्यांची जबाबदारी आहे, ती पार पाडायला घरीच थांबावं लागतं. असं का नाही सांगितलं? दुसरी रचना आहे. तिच्याशी लग्न केल्यावरती लोक मला म्हणाले, आपसात देखील म्हणाले, याचं कसं होणार? हा काही तिच्या अपेक्षांना पुरा पडणे शक्य नाही. आणि माझ्या परीने मी खूप प्रयत्न केले, पण शेवटी बायकोच्या मदतीनेच सर्व ठीक झाले. तिने तिच्या अपेक्षांनाच कमी करून टाकली. तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ का संवाद का ये है अगला 335वां सवाल। किसी भी कला को व्यक्त करने का तरीका होता है। अंदरूनी अनुभवों को बाहरी द्योतक या सूचक के माध्यम से व्यक्त करने को ही कला कहते हैं। पर उसका अर्थ समझने के लिए अनुभव लेने वालों को संवेदनाशील होना अनिवार्य होता है। तो हमारी संवेदनाशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका जवाब है, हम किसी भी बात को व्यक्त कैसे कर सकते हैं? हर आदमी का तरीका अलग होता है और देने वाले तो काफ़ी होते हैं, पर लेने वाले हैं ही कहाँ? इसका अगला 336वां सवाल है, क्या आप खुद की संवेदनाशीलता बांट नहीं सकते? इसका जवाब है, मैं तो ज़रूर बांट सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ऐसा। दो व्यक्ति होते हैं, दो मत होते हैं, देने और लेने वाले होते हैं। मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, पर लेने वाले हैं ही नहीं। इसका अगला सवाल है 337वां। आप कहते हैं कि हम सब एक ही हैं, क्या यही बात काफ़ी नहीं है? फिर किसी को देना और लेना क्यों पड़ता है? मैं तो आपसे जुड़ा हूँ, लेकिन क्या आप भी मुझसे जुड़े हैं? अगर हम सच्ची जुड़े हों तो प्रश्न पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप जुड़े नहीं हो तो मैं जो देखता हूँ वो आप नहीं देख सकते। फिर वो एक टुकड़ा ही होता है जो कि देखा जाता है। उस हालत में गुरु सिर्फ दिशा दिखा जा सकता है और किसी का नज़रिया बदलने की कोशिश कर सकता है। इसका अगला सवाल है, जो आप नहीं दे सकते वो आपका होता ही नहीं। इसका उत्तर है, मैं किसी भी चीज़ को ये मेरा है ऐसा नहीं कहता। अगर ऐसा है तो कोई भी चीज़ मेरी कैसे हो सकती है? अगर दो व्यक्ति एक ही वृक्ष को अलग अलग नज़र से देख रहे हों तो एक को फल दिखाई देता है और दूसरे को वो फल पत्तों के पीछे होने के कारण दिखाई नहीं देता। उन दो आदमियों में कुछ फर्क नहीं है। दूसरा भी अगर वो अधिक गौर से देखे और दूसरे के नज़रिए से देखे तो वो फल को देख सकता है। यहाँ बांटने की बात ही नहीं है। मुझे फल दिखता है और आपको नहीं दिख रहा, तो इस हालत में आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं किसी भी बात को मुझ तक सीमित नहीं रखता। मैं कंजूस नहीं हूँ। जो भी मेरे पास है वो मैं बांट देता हूँ और आपके हिस्से का सच भी तो है, वो मैं से छिपा के नहीं रखता। इतना ही है कि मैं दूसरी जगह खड़ा हूँ और आपको मदद कर रहा हूँ। आप मुझे खा लो,
और मुझे पी लो। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि जो मैं पहले ही बता चुका हूँ वही मैं और भी बार बार बता सकता हूँ। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि कहना है मुझे दे दो और कुछ भी मत करो। सिर्फ इतना ही करते रहो। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि जो मैं देख सकता हूँ वो आप भी देख सकें। इसलिए आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है। आपने अपनी सोच को कस के पकड़ के रखा है, छोड़ने को तैयार ही नहीं हो और उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। आप में जो है उससे अधिक कुछ भी मेरे पास नहीं है। ज्ञान पर किसी एक की मालकियत नहीं होती और वो कोई भी ऐसे ही किसी को दे नहीं सकता। ये एक ऐसा आयाम है जिसमें कोई लेन देन ही नहीं है। इसका अगला 339वां सवाल है। आप हमें कम से कम एक क्षण के लिए आपके दिमाग में झांकने का मौका दें ताकि हमें पता चल सके कि आपकी बुद्धि रोज़ के जीवन में कैसे काम करती है। इसका उत्तर है रोज़ के जीवन में जो आप करते हो वही मैं भी करता हूँ। फ़र्क केवल इतना है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है और कोई डर भी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं किसी को ना नहीं कहता। जो भी चीज़ मेरी है ये भी मैं नहीं कहता। मैं अपने पास कुछ नहीं रखता और इन सब बातों में कुछ बदलाव भी नहीं करता। मैं खुद से ईमानदार रहता हूँ, मुझे कोई भय नहीं है और आप तो सत्य से ही डरते हो। इसका अगला 340वां सवाल है। हम पश्चिम के लोगों के नज़रिए में और आपके नज़रिए में फ़र्क है। एक कोने में बैठकर मैं परमेश्वर हूँ ये बार बार कहते रहना हम मूर्खता समझते हैं। ये बात पश्चिम के लोगों को कैसे समझाई जा सकेगी? वास्तव में आत्मा होता है और उसकी मदद हर बात में होती है। ये कौन कैसे किसी को समझा सकेगा? इसका उत्तर है जो कहता है कि परमेश्वर है और जो कहता है कि वो नहीं है, दोनों खुद को और एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। वे इस तरह बोलते हैं जैसे वे किसी सपने में हों। अगला 341वां सवाल है। अगर सब कुछ सपना ही है तो फिर जग जाना क्या है? इसका जवाब है सपनों की भाषा में कोई कैसे कुछ कह सकता है। कोई भी शब्द परिपूर्ण नहीं होते। जो बताना है उसकी वे एक निशानी मात्र होते हैं। इसका अगला 342वां सवाल है। ये तो पुराना ही कारण हो गया। शब्द महसूस को करने को या अनुभव को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर सकते और सत्य को जता ही नहीं सकते। इसका उत्तर है अगर आप शब्दों की ही ज़रूरत है तो मैं आपको कई शक्तिशाली शब्द बता सकता हूँ। आप सिर्फ उन्हें निरंतर दोहराते जाइए। वे किसी जादू से भी कम नहीं होते।